अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है धी रानी की शादी बनाम सरकार। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। और में ये कहा जाता है, अंदरून शहर के हम रहने वाले हैं, तो अंदरून शहर में तो ये हमने बहुत ज़्यादा सुना है। अब तो सारे जो अच्छे मुआशरे हैं उनमें ये कहा जाता है कि तियाँ सांझियाँ होती हैं, और किसी की बहन बेटी की शादी हो, उस शादी के अंदर अगर हमारे दीन में भी यही है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें और उस बच्ची के सर पे हाथ रखें, और अगर बच्ची यतीम हो या बेसहारा हो तो उसका सहारा बने, उसके सर पे हाथ रखें। ये हमारे मुआशरे की रिवायतों में से एक है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस रिवायत को बढ़ाते हुए धी रानी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, और वो प्रोग्राम है क्या, हम उसके बारे में ख़ुद भी जानना चाह रहे हैं है क्या, क्योंकि हमने उसके इश्तिहार बहुत देखे हैं। पंजाब हुकूमत जो है इश्तिहारों में ज़रा आजकल आपको पता है ना बहुत ज़्यादा महारत रखती है, तो वो इश्तिहार में है क्या और उसकी हकीकत क्या है वो जानने के लिए हम निकले हैं। और उससे पहले आपको एक जगह पर लेके चलता हूँ। ये मार्केट है, लिबर्टी मार्केट के अंदर, जहाँ वो दुपट्टा गली और सारी है, वहाँ पर हम गए हैं और हमने ये जानने की कोशिश की है कि एक शादी पर ख़र्चा कितना आता है। यूजुअली इससे पहले जो देखा गया था वो कितना ख़र्चा था और अब कितना ख़र्चा है। उससे पहले जब डीजी साहब जो डीजी हैं, डीजी सोशल वेलफेयर, उनसे बात करने से पहले हम आपको किसी मार्केट में लेके चलते हैं, वहाँ पर ये पूछने जानने की कोशिश करते हैं कि ख़र्चा आता कितना है। शादी की बात चली है तो शादी में वो ऐसा इवेंट होता है जिसमें जितना गुड़ डालें, जितने पैसे डालें, उतना वो मीठा होता है और उतना वो शायाना शान होता है। और आपको लगता है कि यार इसमें जो लोग देखने आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि बहुत पैसा लगाया। और आजकल जो एक रस्म चल पड़ी है वो यही है कि किसने क्या किया, किसने किसको बुलाया, कौन कहाँ कहाँ पे आया, तो एक रेस ही चल पड़ी है। लेकिन इस सारी रेस के अंदर जो मार खा जाता है वो बेचारा गरीब आदमी है, वो यही सोच में पड़ा रहता है कि खाना क्या दें, चिकन दें, चावल दें, क्या ना करें। और अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ जिस वक्त, ये एक डेकोरेशन की दुकान है जहाँ पर डेकोरेशन जो मेहंदी की और इवेंट की जाती है, और भाईजान जो हमारे साथ हैं उनकी ये शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये जो अभी है ये अभी शुरू हुआ है या शुरू से ही ऐसे ही होता आ रहा है? बट साहब तकरीबन 15 साल हो गए मुझे इस मार्केट में ये काम करते हुए। ये जितना भी काम है सारा इम्पोर्टेड फ्लावर। शुरू कैसे किया आपने, इसी तरह किया या अब इसमें जिद्दत आती जा रही है? जिद्दत आती जा रही है, हर साल नए जिद्दत आती है। नए शुरू कैसे किया, शुरू में क्या होता है? शुरू में तो वैसे ये थे कि समझ लें आप डिस्पोजेबल प्लेटें थी, उसके बाद डिस्पोजेबल पे आगे कागज़ वाली, फिर वेलवेट की, फिर अब ये आगे कस्टमर डिस्पोजेबल प्लेट है। मैंने देखा बच्चियां वो रख के ना मोमबत्ती जला के और मेहंदी लगा के जाती है बस। और अब ये सिचुएशन जो सी है वो देखें ना, लेटेस्ट मेटल की प्लेटें हैं। ये देखें इसमें ये चीज़ बनी हुई है, इसमें लेटेस्ट थाल बने हुए हैं सारे। कस्टमर हमारे पास आके कहता है कि जी आप वो चीज़ दिखाएं जो किसी ये इन्वेंट कौन करता है, ये आता कहाँ से, ये आप लोग करते हैं? ये सारा सामान हम लूज परचेज करके लेके आते हैं। नहीं मतलब ये चीज़ें इन्वेंट कौन करता है, ये कैसे हो जाती है? कस्टमर है। इजाद कौन करता है? इजाद ये नेट से हम लोग निकालते हैं, कारीगर रखे हुए हैं वो बनाते हैं। हाँ, तो वो उनसे जो है बनाने मतलब ये फैशन कहीं आता है कि ये वाला करना है, ये करना है? एक्चुअली कस्टमर हमारे पास पिक लेके आता है, ये चीज़ आपने बना के देनी है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ है बट साहब कस्टमर लेके आएगा। वो इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन है, उसने बड़ी शादी की है ना, उन सारे हथे वही बने हैं। बिल्कुल है ना। बस वो कस्टमर ये कि अब आजकल देखें जी, पेन है, कोई भी चीज़ अभी देखें ना, इसके ऊपर नाम लिखवाना है, कोई भी चीज़ है, गजरे हैं, दूध पिलाई की वैरायटी है। पेन दिखाएं जो शादी का मतलब जो कबूल है का पेन देखें, ये बड़ा मुश्किल पेन होता है ये शादीशुदा लोगों से पूछे ना कि वो कितने तड़पते हैं इस पेन के बाद। ठीक है। अब इसमें ये है रिंग प्लेटें हैं, बिद बॉक्सेस हैं, बेशुमार लेटेस्ट से लेटेस्ट। और ये कितना खर्चा हो जाता है ओवरऑल? मेहंदी, अभी हम मेहंदी पे हैं या दूध? अच्छा, हम तो बारात वाले पे हैं। ये मेहंदी है, इसके ऊपर आप डेकोरेशन माइयो कर सकते हैं, मेहंदी कर सकते हैं, बारात कर सकते हैं। तीनों चीज़ों का अगर जो 40 लवाजमात होते हैं वो अगर हम इकट्ठे करें कोई बी कैटेगरी में तो कितने के बन जाएंगे? मिनिमम अगर कम से कम कितना? लाख रुपया मिनिमम। कम से कम लाख रुपया। ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर मैं ना ही पूछूं तो अच्छा। ज़ाहिर परचेजिंग के ऊपर ना। हाँ। तो ये जो चीज़ें बनी हुई थाल बने हुए माशाल्लाह सारे, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर मैं ना ही पूछूं तो अच्छा। ब्रांड का सिलसिला करा हुआ शुरू आजकल ना, बट साहब ब्रांड के ऊपर जो ना सामान दे रहे हैं उसमें ये कि आप ये सब रेंट पे सामान भी देते हैं, ऊपर भी देते हैं। पिक एंड ड्रॉप हमारी, यानी कि मतलब बंदा ऐसा जो सफ़ेद पोश हो तो दी पर हम भी रह जाए। 20 हज़ार रुपये में, 25 हज़ार रुपये में लाहौर के अंदर हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं, सामान देते हैं, एंट्री की चादर दे देते हैं इसको, उसके अंदर आपको डोली दे देंगे, मेहंदी के थाल दे देंगे, प्लेटें दे देंगे, कैंडल, मेहंदी। यानी कि रेंट पे ले जाओ, आपको आपके टेंशन है, आपने सिर्फ बुकिंग करानी है, आपका सामान पहुंच जाएगा, बंदे हमारे जाएंगे। बच्चियां जो सी होती है ना फिर वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, कहती हैं पापा नहीं ये तो अब यहीं पे मेरे पास ही रहेगा। बहुत कम लोग हैं आजकल ना, बहुत कम लोग कहते हैं फजूल है, ये सारी चीज़ें ज़ाया हैं। बट साहब
होती तो है ही, किसी काम नहीं, किसी काम के, कोई वेटर उठा के ले जाता है, कोई काम वाले उठा के ले जाते हैं। तो वो आजकल ट्रेन जो है ना तकरीबन हर बंदे का माइंड में ये है कि इसको हम जो है ना रेंट के ऊपर ही ले लें। तो मोस्टली रेंट पे चला जाता है, रेंट के ऊपर भी चला है। परचेजिंग जो है फ़ौरन हमारे पास हर वीक में एक ना कोई ऑर्डर UK USA हमारा ऑर्डर हर वीक में कोई ना कोई जाता रहता है बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे सर 3 बेटियाँ, 1 बेटा। बेटियों की शादी की सब आपने? married किस है। एज में की थी? मेरी समझो कितना अरसा पहले? मेरी समझो तो 28 साल शादी को हुए। हाँ। जो बेटी जो बड़ी जो है मेरी वो है तकरीबन समझ लें आप 27 साल की। अच्छा, तो उसकी शादी कर दी आप? उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। उसकी शादी पे कितना खर्चा आया? उस टाइम में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख रुपए था। ये सन 2015 की बात है। 2015 में आपने जो शादी की उसमें बच्ची का जो आपने दिए खर्चा किया वो 10 से 15 लाख। 15 लाख। अच्छा किया, मतलब एक मिडिल क्लास। फर्नीचर ये समझे कि कॉलेज रोड पे मरहबा शादी हॉल के अंदर खाना, ये मतलब सारा एवरीथिंग उसके उसके अंदर। बाद जो अगली बच्ची की शादी की उसके अंदर उससे ज़्यादा हो गया, 20 पे आ गया तकरीबन। 20 पे आ गया। 20 पे आ और गया। तीसरी बच्ची की जब शादी? तीसरी में वो नॉर्मल 7 ही 7 कुछ 6 महीने का फ़र्क था। अच्छा, वो कम, वो उसी उसमें हो उसमें गया, फिर बेटे यानी कि का। 20 से 25 में। और आज कितने में हो रही शादी? आज तो समझ लें कि अगर माइयो मेहंदी बारात वलीमा अगर हॉल ही करते ना, वो तकरीबन हॉल वाले जो ना उनसे कम से कम कुछ नहीं तो ये समझ लें 5000 रुपये पर डे है। 5000 रुपया पर डे एक बंदे का, यानी एक बंदे का 5000 रुपये चार्ज करते हैं। अब 200-300 पर्सन 5000 रुपया? जी हाँ, ओके, एक बंदे का। बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर आपने शाह हॉल में करनी है, 5 हॉल छोटे भी हॉल हैं, नहीं, बड़े भी हैं, अपने हिसाब से लोग जिस आजकल मार्कियाँ जा रही हैं, या फार्म हाउस है, फार्म हाउस भी हैं। बिल्कुल 2500 रुपये में तो शादी हॉल है। अच्छा, उसमें 300 बंदा तो सीधा आप लगा लें कितने पैसे बनते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आए जी, आपको और चीज़ें दिखाते हैं जो लवाजमत होते हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है, हम भी शादियों पे जा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। बड़ी बड़ी शादियाँ जो हैं वो हो रही हैं। बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े अखराजात होते हैं, खर्चे होते हैं। वहाँ पर जो बड़ा आदमी आया होता है वो सोचता है यार मैं भी अपनी धी दी शादी इंज ही करा, तो वो चलो चलीगा मेरा। जो बंदा जिन्हों देखता वो कहता है हो जा मैं करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते, फिर दिल दुखता है। आएँ और दिल जलाएँ। क्या हाल है भाई आपका? ठीक ठाक है भाई। आप ज्वेलरी करते हैं, इसका बिजनेस करते हैं? जी, ज्वेलरी का। क्या है भाई ज्वेलरी? सर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, जरकन में होती है। सोना नहीं है? सोना नहीं है, सोना तो ये नहीं। कितने की होती है? सर डिफरेंट प्राइसेस होती है। मसलन कितने प्राइस होता है? कम से कम जो है इसकी प्राइस 3000 से जाती है। 3000 का कौन सा है? 3000 में अभी वाले भी सर कैसे लाइक सेट्स ऑफ थिंग ये वाले। ये जरकन है जी, ये नेकलेस है? जी नेकलेस। ये बिल्ली के गले में बांधते हैं, वो छोटा है। के पीछे डोरी वगैरह भी लगती है ना। अभी अच्छा, चेन हाँ, लगती अच्छा, है, डोरी ओके, लगती है। ओके। ये छोटे नेकलेस सेट्स। और ये चमकता भी उतना ही है? जी जी, और ये चमकता जो भी। शादी वाले हैं? ये वाले ये ब्राइडल सेट्स हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। कितने तकरीबन के? 16,000 का ये सेट है। 16,000 हाँ, का? ये 16 है, ये 22,000 का है। यार एक टाइम था तोला सोना जो सा था ना वो 16,000 में या 25,000 में था, है ना? ऐसा ही ऐसे ही था? जी जी। तो अब ये सोने के रेट पे हमें ये प्लेटिंग होती है ना, इस पे प्लेटिंग है? होती है ना। ये कितना अर्सा चल जाता है? ये तकरीबन चलाने में आए तो आप 10 साल भी 20 साल भी चल जाएगा, खुद तक होता है। पता नहीं चलता? नहीं, पता नहीं चल। तो आजकल सोने से ज्यादा ये बिक रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। अब सोने का रेट तक कम से कम 3 तक मेरे ख्याल में 280 तक चला गया है कम से कम। और ये लोगों ने पहनना तो होता है, अब लड़कियों ने पहनना तो होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं आपके पास वो रेंट पे भी देते हैं आपको? नहीं, रेंट पे नहीं है। आप कहते हैं खरीद के लेते हैं? नहीं, वो जाहिर सी भाईजान वो बात। पीछे रेंट पे देते हैं? नहीं, हम नहीं देते रेंट पे। यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे पास अपना अच्छा कस्टमर होता है, वो चाहता है कि जाहिर सी बात अगर एक ही चीज़ हम दोबारा रिपीट करते रहेंगे तो फिर लेगा तो कोई भी नहीं ना, खराब हो जाएगी, खराब हो जाती है वो तो चीज़। ये जो रेड वाला है, रेड मोती लगे हुए, ये कितने का? ये वाला असली सोने का लग रहा है? जी 28,000 का है ये वाला। 28,000 का? यार आप भी महंगे हो गए। मैं 15,000 से पिछले साल हमने किया शो तो 15,000 पे थे। रेंज के ऊपर है। हमने अब ये देखे ना, ये मेटल में काम है। हाँ। ये मेटल ब्रास है। ये अब ये देखेंगे तो अब ये वाला सिक्के का है। ये वाला इतना बड़ा सेट ये 13,000। ये देखे ना, ये सिक्के क्या है, का सिक्का? काम, ये सिक्के का काम होता है ना। टोटल क्वालिटी वाइज फर्क होता है ना, तो तब रेट का फर्क होता है, वैसे नहीं। ये अब लगता सोने का ही है? हाँ, लगता है ये भी। अब ये 13 का है, ये 28 का, डिफरेंस तो है ना प्राइस में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। धी रानी के नाम से एक प्रोग्राम आपने शुरू किया है, ये प्रोग्राम है क्या? इसमें प्राइमरीली एक तो 1 लाख रुपए की सलामी या तोहफा समझ लें सीम साहिबा की तरफ से। जब आप धी रानी का फ्लैगशिप चलाते हैं तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि 3,000 लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे, वो भी पूरे पंजाब में से, तो वहाँ पर थोड़ा दिल टूटता है। जो पहला कदम है वो
भले छोटा हो, लिया जाना ज़रूरी है। चिड़िया दा चंबावे बाबल असा उड़ जाना। 2001 से शुरू करें और 2024 तक अगर हम आए, जो हमने होश में अपनी देखा है, तो हमने ये देखा कि जो सोना था अगर वो 50,000 से नीचे था पर तोले, अब वो 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर पर तोले जा चुका हुआ है। और सोने की बनाई जो सी है वो उतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। सोना जो सा है वो हम सब आम लोगों की पहुँच से दूर होता जा रहा है। अब 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया तोला कौन खरीदेगा? तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो सी है उसके पीछे भी आपने देखा कि लोग अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पीछे चले जाते हैं। अब लोग किराए पर लेना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, वो दिखावा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी शायद ये वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है वो समझते हैं कि उनको इतना करके दिखाना है, इतना कुछ करना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि कोई ठीक ठाक आदमी है, वो पैसे दे के 8 डिशें भी करा लेगा, 9 डिशें भी करा लेगा, वो सारा कुछ कर लेगा। उसकी शादी पे आप चले जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जिस शादी पे आप आए हैं वहाँ पर किसी किस्म की कानून की कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है आपको, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है, क्योंकि बड़े आदमी के बेटे या बेटी की शादी है। अब ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो गरीब आदमी जो है वो वैसी तड़प उठाएगा। बच्चे बच्चियाँ हैं, बच्चे ही होते हैं, बच्चे जो उनसे होते हैं उनके दिल में एक हसरत सी आ जाती है कि यार इसकी शादी पे इतना कुछ हुआ है, मेरी शादी पे भी ऐसा हो। या बंदा सोचने लग पड़ता है यार मेरे बच्चे की शादी पे भी इसी तरह खाना होना चाहिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि सरकार एक ज़ाब्ता बनाती है कि 1 डिश है, उसका मतलब ये होता है कि लोगों के दिलों में हसरतें पैदा ना हो, लोग परेशान ना हो। सबको पता हो कि हम सब एक कानून के नीचे, एक एम्बिट के नीचे हैं जिसके नीचे हम रहते हैं और हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप कोशिश करें कि दूसरों को अपनी जो आपको अल्लाह ताला ने वेल्थ दी है उसका ऐसे शो ऑफ करके जिनको नहीं मिला उनकी तकलीफ़ में इजाफा ना करें। तो आए आपको डी साहब से बात करवाते हैं और ये जो प्रोग्राम है धी रानी, इसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर ज़ीशान साहब, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है सिकंदर भाई। ये धी रानी के नाम से एक प्रोग्राम, वैसे तो काफ़ी सारे प्रोग्राम मैं देख रहा था वहाँ लगे हैं, लेकिन धी रानी के नाम से एक प्रोग्राम आपने शुरू किया है, ये प्रोग्राम है क्या? ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जिस तरह हिम्मत कार्ड का और असिस्टिव डिवाइसेस का प्रोग्राम सोशल वेलफेयर के थ्रू लॉन्च हुआ, उसी तरह ये जो पंजाब धी रानी प्रोग्राम है, इसका बेसिक मकसद ये है कि वो मतवसत घराने, वो गरीब लोग जो अपनी बेटियों की शादी के फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर रहते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफे के तौर पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इनिशियली इसमें प्रोग्राम के मुताबिक 3000 जो शादियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। किस टाइम में चलेगा? अक्टूबर से नवंबर तक, 1 महीना है? जी मैं बता, इसमें एक्चुअली अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस ले रहे हैं। अच्छा, वो प्रोसेस जो है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर से? ठीक है, 21 अक्टूबर से। और चूँकि डेफिनेटली हमें इस बात का इदराक है कि हमारे बहुत से क्लाइंटेल ऐसी होगी जो ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते। जी ऐसे ही है। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बाकायदा वहाँ पे हेल्प डेस्क मौजूद है पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब के सोशल वेलफेयर के जो दफातर हैं, हाँ वहाँ पर लोग जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो उनको गाइड करेंगे और वो पूरा एप्लीकेशन उनका फिल करके पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अच्छा, एक और दरअसल आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि लड़की अप्लाई कर सकती है अपने नाम से, यानी लड़की अपने आईडी कार्ड पे अप्लाई करेगी? बिल्कुल, ठीक है। 18 से 40 साल की उम्र तक की लड़की, जो कि मतलब जिसको हम दुल्हन तस्वुर कर रहे हैं, और उसके वालिदैन में से कोई, या उसके जो भी गार्डियनशिप में, अगर वालिदैन नहीं है उसके तो गार्डियनशिप में, प्रेफरेबली ज़ाहिर बात है गरीब लोग, जिस तरह मैंने कहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो खुद माजूर है या उसके वालिदैन में से कोई माजूर है तो उनको प्रेफर किया जाएगा, या अगर वो बच्ची जो है यतीम है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। जब एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उसके लिए तहसील वेरिफिकेशन बनी है मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में। उसमें दीगर महकमों के लोग भी शामिल हैं। वो वेरीफाई करेगा और इस्टेब्लिश करेगा कि हाँ जी इनका सोशियो इकनॉमिक स्टेटस ये है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। जब वो प्रोसेस पूरा होता है तो थ्रू कमिश्नर वो वेरीफाइड एप्लीकेशन, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। इतने सारे लोग जो बीच में, आपको नहीं लगता कि ये जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो माड़ा आदमी वैसे ही परेशान हो जाएगा? या ये एप्लीकेशन, जो आम आदमी है उसने सिर्फ एप्लीकेशन दे के उसका काम पूरा हो जाना है, बाकी ऑफिस ने खुद ही करना है? देखिए, जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं है। ठीक है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पर आई है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आई थी तो लोग पैसे खाते हैं,
लोग कहते हैं यार तुम्हारा ये काम करवा देते हैं, 5,000 हमें दे दो 6, तो ये परसेंटेज पे ना चला जाए, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल जो डिवाइस किया गया उसका मकसद ही है कि एक तो एप्लीकेंट का काम वहाँ पे ख़त्म हो गया जहाँ उसने दरख्वास्त जमा करा दी, ठीक है, अब वो एक चैनल के थ्रू पहुँचेगी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी तक, वहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं एक्सेप्टेड, फिर एक प्लान के तहत तमाम डिवीजन्स में जो है वो शादियों जो आप स्क्रूटनी करेंगे वो खुद ही करेंगे, इदारा वो इंटरनली करेगा, या वो लोग जो उनसे हैं उनको करवानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि मेरी स्क्रूटनी करवा दें? जो मैंने अर्ज़ की कि जो हमारी तहसील वेरिफिकेशन कमेटी है, हाँ, वो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में होगी। अच्छा भाईजान, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, आपने कहा कि माजूर हो या वो उसको आप प्रेफर करेंगे, लेकिन दूसरे लोग अप्लाई तो कर सकते हैं इसके अंदर? जी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो कि पहले गुजारिश कर रहा था कि ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें से हमने बिल्कुल डिस्कार्ड किया। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन रिसीव होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वेरीफाइड एप्लीकेशंस भी थ्रू पोर्टल ही फॉरवर्ड की जाएंगी और वो हमारी जो प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी, वहाँ तक आएगी। आपके पास टोटल बजट कितने लोगों का है, कितने लोगों को आपने कंपनसेट करना है? हमारे पास अभी जो टेंटेटिव फिगर है वो 3,000 शादियों का। 3,000 शादियों का। और ये 3,000 शादियाँ इंडिविजुअल शादियाँ हैं या कंबाइंड, यानी कि मुश्तरका शादियाँ तो नहीं? हाँ नहीं, मुश्तरका शादियाँ ही होंगी। ये 3,000 मुश्तरका होंगी? हाँ, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि हम एक जगह पे 3,000 को इकट्ठा करेंगे। इसका हम लाया अमल बनाएंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर या डिवीज़न की सतह पर जिस तरह फिजिबल हो सके। ठीक है। चूँकि दूर दराज से लोगों को बुलाना और इकट्ठा करना ये उनके लिए मुश्किल हो ज़्यादा बड़ा हैसल है। तो हमारी कोशिश होगी कि जितना फिजिबल बना सके अपने, यानी कि अगर 10 लोग एक इलाके से हैं तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ऐसे करेंगे आप? जी। अच्छा, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये बात हो गया लोअर क्लास के लिए, एक होती है मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में तो ये सफ़ेद पोश लोग जिन्हें कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान इसी बात से होते हैं, वो मांग भी नहीं सकते, वो कह भी नहीं सकते, वो किसी के पास जा भी नहीं सकते, वो अप्लाई तो कर देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस में वो ना आए, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास में तो ऐसे लोग भी होते हैं ना जो माजूर नहीं है या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्ची सिर्फ इसीलिए बैठी हुई है कि शादी नहीं हो पा रही, तो क्या करेंगे वो? देखिए, इस तरह से है कि अब चूँकि माशी और माशरती हालात दोनों इस वक्त हमारे थोड़े मुश्किल हैं, और ऐसे दौर में जब कोई ऐसी स्कीम आती है तो ऑब्वियसली उसकी पजीराई भी बहुत होती है, और हमें इसका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर मैं ये सोच रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, लेकिन इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो लोग फिर रह जाएंगे जो लोअर मिडिल क्लास। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी, अगर इसको हम कामयाबी से आगे लेके चलते हैं तो जिस तरह हिम्मत कार्ड का हमारा एक प्रोग्राम है उसका सेकंड फेज़ आना है, इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम हुकूमत से दरख्वास्त करें कि इसको भी आगे। शादी के अंदर क्या क्या करेंगे आप लोगों के लिए, वो क्या क्या आपके पास है? इसमें प्राइमरीली एक तो 1 लाख रुपए की जो है वो सलामी या तोहफा समझ लें सीएम साहिबा की तरफ से, वो जोड़े को दिया जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और दूसरा जो कुछ ज़रूरी सामान होता है वो भी एज अ तोहफा जो है वो मुतलका जोड़े को इंशाल्लाह दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाएगा, और 20 लोगों का खाना भी खिलाया जाएगा। क्या ये इंडिविजुअली हो सकता है, अगर जॉइंट में यानी कि मुश्तरका शादी में ना हो तो अलग से इंफरादी तौर पे हो सकता है ऐसा? देखिए, अभी तक तो इस चीज़ को हम इस तरह थिंक थ्रू नहीं किया कि इंडिविजुअली किया जाए, क्योंकि वो फिर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि एक ऐसी जगह पे इकट्ठा करें जहाँ पे इजीली लोग आ भी सकें, और वहाँ पे एक मुश्तरका तरीके से करके। जो गिफ्ट्स हैं लेकिन वो तो इनफरादी तौर पे सबको अलग अलग मिलेंगे, ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात बता दें कि खाना भी कर दिया आपने, वो भी कर दिया, जो मुतवस्त तबका है वो क्या करेगा, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए कुछ अलग से प्रोग्राम है? क्योंकि ये जो प्रोग्राम आपने ये शुरू किया है इसमें मुखय्यर हजरात भी हिस्सा ले सकते हैं, क्या आपने इसको पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए किया है, ओपन किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करवाते हैं शादियाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि यार बच्चियों की शादियों में हिस्सा डाला जाए, तो आपने उनको किसी को ऑन बोर्ड किया? देखिए जी, अभी तो ये तो एक बड़ी एक्सक्लूसिव सी फ्लैगशिप एक इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, तो इसके तहत तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर लेट से फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ होती है हम इसको कंटिन्यू करते हैं, चूँकि हम बैतुल माल को भी देख रहे हैं, बैतुल माल का भी एक फंक्शन है, एक उसके ऑब्जेक्ट्स में और उसमें आता है, इसमें भी शादी आती कि वो इज्तिमाई शादियों की चीज़ों को टेकअप करे, तो मे भी हम उस लेवल पे इसको ले लें। मे भी जब ये अगर प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है अगले सालों में तो उसके कंटूवर्स थोड़े चेंज करके हम उसमें कोई पार्टनरशिप करें, मे भी हम ज़िलों की सतह पे कोई ऐसी चीज़ ले आएँ। हर घर के अंदर एक बच्ची ऐसी रुकी हुई है जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से रुकी हुई है,
हर घर में ये प्रॉब्लम है, हर माँ बाप जो है वो खाने पीने का मसला चल रहा है तो बच्ची की शादी तो बड़ी दूर की बात है। हमारी कोशिश भी होगी और हमें उम्मीद भी है कि इसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हज़रात होते हैं, हर इलाके में होते हैं जो इन कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो पैसे देना चाहते हैं, वो अगर आपके थ्रू करें और लोगों को पैसे मिले तो ऐसे हो सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली हो सकता है। करंटली इस प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन अगर आगे आने वाले सालों में ऐसी कोई तजवीज़ फ्लोट होती है तो उसको डेफिनेटली कंसिडर हमारी तरफ से तजवीज़ फ्लोट कर दीजिएगा आप। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3000 लोगों को आपने करना है, एप्लीकेशन आपके पास बहुत सारी आएंगी और वो बहुत सारी एप्लीकेशन जो सी हैं आपने कैसे उसमें से बंदे चुनेंगे, वो क्या क्राइटेरिया होगा कि ये बंदा पहले, प्रेफरेंस क्या होगी? देखिए, हमारी तो सबसे पहली प्रेफरेंस यही है कि जो वेल डिज़र्विंग होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है, नंबर 1। फिर जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो अगर PWDs में पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या उसके जो सरबराह हैं वो पर्सन या वो यतीम है तो उनको प्रेफर किया जाएगा। सेकेंडली फिर हमारी कोशिश होगी कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई कोटा एलोकेट कर दें, पॉपुलेशन वाइज या पॉवर्टी लाइन वाइज, जिस तरह भी है, ताकि इसको हम इवनली स्प्रेड करें। हर डिस्ट्रिक्ट में आप डीसी के थ्रू डीसी को कोटा एलोकेट कर दें कि इस तरह ना हो कि लेट से अगर कहीं से 5000 एप्लीकेशन आई हैं तो 3000 एप्लीकेशन इधर ही कंज्यूम हो जाए। हमारी कोशिश होगी कि थ्रू आउट पंजाब हम जितना मैक्सिमम लोगों को वो कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इतना बड़ा पंजाब है, पंजाब जो है वो 11-12 करोड़ आबादी का सूबा है, तो इसको ये छेड़ डालने वाली बात है कि 3000 की हम शादी करेंगे, छेड़ डाल जाएगी इस तरह से है कि और पैसा अगर डिजर्विंग तक ना पहुंच पाया, ये भी बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि आपने कहा जिस तरह कि हम इसको डीसीज को दे देंगे, उन लोगों को दे देंगे, तो यहाँ पर डीसी जो से हैं वो भी फिर बड़े उनको नज़र से देखा जाएगा कि भाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे। नहीं, मैं उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। देखें, जो पहला कदम है वो भले छोटा हो, लिया जाना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और चूँकि इसको अवामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। कदम तो अच्छा है, लेकिन सिकंदर भाई प्रॉब्लम ये है कि छेड़ पड़ जाएगी। अब उम्मीदें तो सबकी जुड़ जाएंगी, हर किसी की कोशिश होगी कि हमारे, आप यकीन माने कि मैं गली मोहल्ले में फिरता हूँ, हर घर के अंदर एक बच्ची ऐसी रुकी हुई है जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से रुकी हुई है। हर घर में ये प्रॉब्लम है, हर माँ बाप जो है वो खाने पीने का मसला चल रहा है तो बच्ची की शादी तो बड़ी दूर की बात है। तो ये एक, जब आप धी रानी का फ्लैगशिप चलाते हैं या इश्तिहार चलाते हैं तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम उसकी 2 DC अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि 3000 लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे, वो भी पूरे पंजाब में से, तो वहाँ पर थोड़ा दिल टूटता है। क्या इसका क्या हल निकलेगा? देखिए, इसका हल यही है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी होगी और हमें उम्मीद भी है कि इसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। चूँकि मैंने गुजारिश की कि ऑब्वियसली ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि सोशल वेलफेयर को चीफ मिनिस्टर की तरफ से 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स मिले, जिसमें 2 पर्टिकुलर। पहली बार है पंजाब में, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना शहबाज शरीफ ने, ना बुज़दार ने, किसी ने नहीं किया। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स CM के कभी नहीं आए, ये वाला धी रानी का लेके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। हिम्मत कार्ड है 2.6 अरब रुपए का, असिस्टिव डिवाइसेस का प्रोग्राम है 1 अरब रुपए का, ये 1 अरब रुपए का प्रोग्राम है। धी रानी 1 अरब का, 1 अरब रुपए का। तो इसमें मुमकिन है इंशाल्लाह आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में हमें और हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें और वो लोग जो रह जाते हैं ऑब्वियसली उनको अकोमोडेट करें। और जिस तरह हमारी बैतुल माल काउंसिल एक्टिवेट होती है तो उसका एक रेगुलर फीचर है, उसके थ्रू हम लेके इस प्रोग्राम को चलें। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम जितना मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटी। ये 1 अरब रुपए में 3000 बच्चियों की शादियां करेंगे आप, ऐसे ही है? 3000, बिल्कुल ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि पंजाब में ऐसे लोग भी हैं जो एक शादी पे 1 अरब रुपया लगा सकते हैं, लगाया भी है कि उन्होंने इतने बड़े स्टार्स को बुलाया, लोगों को बुलाया, इनवाइट किया और 1 अरब रुपए तक गए। तो वो 1 अरब में एक शादी और यहाँ 3000 शादियाँ हो सकती हैं, तो लोग कर सकते हैं ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनको मोटिवेट तो कर सकते हैं कि ये आएँ और आके इसमें कंट्रीब्यूट करें? जी इंशाल्लाह क्यों नहीं। हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होगी जब हमारा बैतुल माल की काउंसिल अप्रूव हो चुकी है, वो एक्टिवेट होती है तो उसका एक रेगुलर फीचर है जी। तो हमारी कोशिश होगी उसको एक्टिवेट करके उसके थ्रू हम लोगों की एप्लीकेशंस लें और उसके थ्रू हम इसको एक रेगुलर फीचर के तौर पे लेके चलें। मेरी नेक तमन्ना यार, दुआएं आपके साथ है सिकंदर भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1 अरब रुपए का फ़ंड है और ये पहली बार पंजाब की तारीख में ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक अलग से इनिशिएटिव लिया है। बैतुल माल पे तो ये करते हैं लोग, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट जो है सरकारी डिपार्टमेंट वो सब देते हैं, अलाउंस देते हैं जो अपने मुलाजमीन हैं उनकी बच्चियों की शादी का, लेकिन वो इतना सफिशेंट नहीं होता कि वो शादियाँ हो सकें। अब यहाँ पर पूरे पंजाब के अंदर से 3000 बच्चियों की शादियाँ होंगी 1 अरब रुपए के अंदर। आप सिर्फ ये सोचिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र मारिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जानने वालों में जो करोड़ों रुपया शादी पे लगा देते हैं, यानी कि एक शादी के ऊपर, अपने बच्ची की शादी के ऊपर करोड़ों रुपया लगा देते हैं। यहीं इसी सूबे के अंदर ऐसे लो पार्टियां भी हैं जो अपने बच्ची की शादी के ऊपर जो हफ्तों महीनों शादी चलती है 1 अरब 1.5 अरब रुपया लगा देते हैं और वो इसके ऊपर पैसे की इतनी नुमाइश करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। यहीं पर इसी सूबे के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया 1 अरब का। ये 1 अरब जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत अरब दिए हैं, बेशुमार अरब दिए हैं और मुक नहीं रहे, कईयों के तो घर छोटे पड़ गए हैं जहाँ पर नोट रखने की जगह नहीं है। ऐसे लोग भी हैं इसी सूबे के अंदर, सिर्फ सूबे की बात कर रहा हूँ और सिंध ऐसी गए नहीं, तो इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके घर छोटे पड़ गए हैं कि कैश नहीं रखा जा रहा। तो ऐसे लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हिम्मत करें और हिम्मत करके गवर्नमेंट के इसी इनिशिएटिव में अपना पार्ट अदा करें। खामोशी से करना चाहें, शोर मचा के करना चाहें, अपनी फ़ोटो पोस्टर पे लगा के करना चाहें, किसी तरह भी करना चाहें कर दें। बच्चियां जो सी हैं, क्योंकि हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, इधर शादी सारा कुछ होती है, यानी कि बच्चा बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, कमा अच्छे पैसे कमा, तेरा अच्छा ब्याह कर देंगे। बच्ची जो सी वड्डी होती है, कुछ कर लै, कुछ पढ़ लै, वो पढ़ के घर जाएंगी, अगले घर जाएंगी, तेरी इज्जत होएगी, पढ़ी लिखी कुड़ी है। वो एंड साडी जिंदगी का मकसद जो है ना वो ब्याह ही होता है, तो ब्याह जो हो जाता उस तो बाद फिर बच्चे होंगे ने। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ऐसी आ रही बताते हुए भी कि मतलब किस तरह के लोग हैं, है ये बात मुझे नहीं पसंद, मैं इससे एग्री नहीं करता कि आपका बच्ची जो सा है वो आप उसको सिर्फ जहन में यही बिठाएं, वड्डा होएगा तो शादी करनी है, वड्डा होएगा तो शादी करनी है, वड्डी होएगी तो तेरा ब्याह करना है। जो माँ बाप है हमारे वो सारी उम्र इसमें लगे रहते हैं कि जो मेरा पुत्र वड्डा होएगा तो यानी शादी में किस तरह कर रही है, उन्हें बड़े होकर अपने बच्चे की शादी किस तरह कर रही है। यानी कि हम पाकिस्तानियों की तमाम ज़िंदगी जो सी है वो शादियों के गिर्द ही घूमती है। शादी करा लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मतलब ये किस दौर में हम रह रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं सोचते तरक्की करें, मुआशरे में अच्छा कोई अपना किरदार अदा करें, मुआशरे को बेहतर बनाएं, मुआशरे में आसानियाँ पैदा करें। लेकिन मैं भी आज यहाँ खड़ा होकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार पैसे दो जिन्होंने बच्चियाँ घर बैठियाँ उन्होंने ब्याह हो यार, वो भी यही सोच रहे हैं कि इन्हों का ब्याह साड़ी, यानी कि माँ बाप के बच्चों की शादी हो जाए ना, कहते हैं हुण असीं तमाम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, साडा सब कुछ पूरा हो गया, हुण असीं जिहड़े ना हुण असीं वेले हो गए हैं, उन्हें चैन ना मर सकने हैं। तो जिहड़ा ने ब्याह करना होंदा है वो ब्याह करके चैन ना, समझ नहीं आती मुझे ये पॉलिसी ना। लेकिन फिर भी जिनके पास हैं उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि यार वो जो लोग सिर्फ शादियों पे ही फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालें, उनकी ज़िंदगी आसान करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये आपका भी इम्तिहान है कि आपको इतना पैसा अल्लाह ने दिया है, तो जाके दें, लोगों को बांटें, आपको और मिल जाएगा। यकीन माने जब आप अल्लाह ताला से ट्रेड करेंगे ना, बिज़नेस करेंगे, तो अल्लाह ताला कर्ज़ नहीं रखता होता, अल्लाह ताला फ़ौरन उसको अदा कर देता होता है। तो ये मेरी दरख्वास्त आपसे है। और शादियों का जो सिलसिला ये उन्होंने शुरू किया है, ये मुश्तरका शादियाँ जिस तरह भी है, इनिशिएटिव तो लिया है, अब चाहे थोड़ा है चाहे लोग कम आएंगे, पूरे सूबे में 3000 बच्चियाँ ही सिर्फ शादी कर पाएंगी, तो ये तमाम चीज़ें असाइड, लेकिन शुरू तो हुआ है, पहला कतरा गिरा है, इसको पॉजिटिवली इसको देखना चाहिए, मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए कि यार चलो शुरू तो किया है, लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, इसमें अपना किरदार अदा करें, बहैसियत सोसाइटी मुआशरा आप आगे आएँ और इसमें किरदार अदा करें। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल आ रही है ना, जिस जगह पर आप रहते हैं उस गली के अंदर आप देख लें, अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, या जिस भी आप फार्म हाउसेस वाली सोसाइटी में रहते हैं उत्ते ताड़ी लोड़ नहीं पैनी, लेकिन चले जाएँ अपने जो मुलाजमीन, अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं अपने मुलाजमीन से पूछ लें, यार आपके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, आपके बच्चों की शादियाँ करनी है, जिन की रह गई हैं करवा दें यार, ज़िंदगी का मकसद ही उनका यही है, तो वो पूरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें और ये शादियों वाले केस से बाहर आएँ। खुदा का वास्ता है, कोई तरक्की का सोचें, कोई पढ़ने लिखने का सोचें, कोई मुआशरे में कोई मुस्बत तब्दीली लाने का सोचें, कुछ चीज़ों को बदलने का सोचें, सोसाइटी को आगे लेके जाने का सोचें, या सारी उम्र शादियाँ पे गिरदी घुमाई रखना है सानू। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।